अगर तुमसे पूछा जाए कि दुनिया में ऐसा कौन सा इंसान है जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, या ऐसा कौन सा इंसान है जो आपसे सबसे ज्यादा प्यार करता है, तो मोस्ट ऑफ द पीपल बोलेंगे मेरी माँ। क्योंकि माँ एक ऐसी इंसान है जो आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ जाती है। माँ एक ऐसी इंसान है जिसके पास हर कोई अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, फिर चाहे वो एक इंसान का बच्चा हो और फिर चाहे एक जानवर का। पर आज मैं एक ऐसे केस के बारे में बात करने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद माँ इक्वल टू सुरक्षित, इस लाइन से आप सबका भरोसा बिल्कुल उठ जाएगा। इस केस को सुनने के बाद आप सब ये सोचेंगे कि आखिर कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है, ये करते वक्त उसके हाथ नहीं कांपे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है आ क्राइम डोज के फर्स्ट एपिसोड में, सूचना सेठ आ मदर किलर। सबसे पहले इस केस से जुड़े सभी मेन कैरेक्टर्स के बारे में जान लेते हैं। पहला, सूचना सेठ, CEO ऑफ माइंडफुल AI लैब्स, यानी काफी ज्यादा स्मार्ट लेडी या पढ़ी लिखी बोल सकते हो आप। दूसरा, वेंकट रमन, यानी सूचना सेठ का पति। और तीसरा, चिन्मय, यानी इन दोनों का बच्चा। यही तीन सिर्फ मेन कैरेक्टर रहने वाले हैं। सूचना सेठ, जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है, ये बचपन से ही काफी ज्यादा ब्राइट स्टूडेंट रही थी। इन्होंने मास्टर इन फिजिक्स, डाटा साइंस, यहाँ तक कि AI की भी पढ़ाई कर रखी है। कुल मिलाकर काफी ज्यादा पढ़ी लिखी और एक स्मार्ट लेडी। 2010 में सूचना और वेंकट, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं, दोनों ने लव मैरिज कर लिया। कुछ सालों तक दोनों का रिलेशनशिप और करियर काफी अच्छा चला। इन्होंने मिलकर एक स्टार्टअप भी शुरू किया जिसका नाम माइंडफुल AI लैब्स रखा। स्टार्टिंग के कुछ सालों तक दोनों ने साथ में काम किया, बट बाद में रमन ने कोई और कंपनी ज्वाइन कर ली, जिसके बाद 2019 में इन्हें एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम ये चिन्मय रखते हैं। जैसा कि आप सबको पता होगा कि जब दो पार्टनर्स के बीच में कोई चाइल्ड बर्थ लेता है तो उन पार्टनर्स के बीच में थोड़ी सी रिलेशनशिप क्लोज हो जाती है, बट यहाँ पर बिल्कुल ही अपोजिट हो गया। इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ने लगी और नेशनल लॉकडाउन, जो कि 2020 से 2022 के बीच में लगा, उसमें तो इतनी हालत खराब हो गई कि सूचना सेठ ने डाइवोर्स के पेपर तक रेडी कर लिए। जिसके बाद सूचना सेठ ने कोर्ट में रमन के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी लगाया और रमन से 2.5 लाख पर मंथ की मेंटेनेंस की मांग रखी कि मतलब 2.5 लाख रुपए हमारा खर्चा है जिसे हमें रमन से चाहिए। और सूचना सेठ को ही चिन्मय की कस्टडी भी दी गई। पर रमन भी तो एक फादर ही है ना, वो अपने बेटे से मिलना चाहता था, जिसके लिए उसने कोर्ट में अपील डाली और कोर्ट का ये फैसला आया कि रमन संडे चिन्मय से मिल सकता है। ये फैसला सुनते ही सूचना सेठ बिल्कुल चिड़चिड़ी हो गई। वो रमन से इतना नफरत करती थी कि वो चिन्मय को उससे मिलने ही नहीं देना चाहती थी। स्टार्टिंग के 3 संडे सूचना ने कोई ना कोई बहाना करके रमन को चिन्मय से दूर रखा और चौथे संडे यानी 6 जनवरी को उसने गोवा के सोल बनियान ग्रैंड रिजॉर्ट को बुक कर लिया। और ये सब सिर्फ वो इसलिए कर रही थी ताकि चिन्मय अपने पिता यानी रमन से ना मिल पाए। यानी एक तरह से रमन को वो चाहती ही नहीं थी कि वो उसके बेटे से मिल पाए। सूचना ने रिजॉर्ट को 6 से 10 तारीख तक के लिए बुक कर रखा था, बट सडनली वो 8 तारीख को चेकआउट करती है, एक सूटकेस के साथ कमरे से बाहर निकलती है और स्टाफ को बोलती है कि उसके लिए गोवा से बेंगलोर तक की एक टैक्सी को बुक कर दे। जिसके बाद स्टाफ कहता है कि हम आपके लिए फ्लाइट बुक कर देते हैं, उस पर आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बट सूचना नहीं मानती है और वो टैक्सी में बैठकर एक सूटकेस के साथ निकल जाती है। जिसके बाद रिजॉर्ट का एक स्टाफ मेंबर सूचना सेठ के रूम में जाता है सफाई करने और उसे वहां पर खून के दाग धब्बे दिखाई देते हैं। जिसके बाद वो सोचते हैं कि सूचना सेठ रूम में तो एक बच्चे के साथ आई थी, बट जब उसने रिजॉर्ट को चेकआउट किया तो उसके हाथ में सिर्फ एक सूटकेस था, कोई बच्चा नहीं था। जिसके बाद रिजॉर्ट वाले गोवा पुलिस को इन्फॉर्म करके सारी बात बताते हैं और फिर गोवा पुलिस उस टैक्सी ड्राइवर को कॉल करती है जिसमें अभी भी सूचना सेठ ट्रैवल कर रही है। और गोवा पुलिस वाले उस टैक्सी ड्राइवर से कोंकणी लैंग्वेज में बात करते हैं, जो कि गोवा की एक लोकल लैंग्वेज है जो शायद ही सूचना सेठ को समझ आ रही होगी। और पुलिस वाले उसी लैंग्वेज में ड्राइवर को बोलते हैं कि वो जो भी तुम्हारे नियर पुलिस स्टेशन है उसके पास जाकर के अपनी टैक्सी को लगा दो। ऐसा करने के बाद गोवा पुलिस उस नियर पुलिस स्टेशन तक पहुंचती है और सूचना सेठ की जांच करती है। सूचना सेठ की जो सूटकेस था उसमें ही उसके बच्चे की लाश मिलती है, जिसे सूचना सेठ ने ही अपनी हाथों से बेरहमी से मार दिया था। और इन सब चीजों के पीछे का अगर आप कारण सुनोगे तो आप भी चौंक जाओगे। सूचना सेठ ने अपने ही बेटे को इसलिए मार दिया ताकि उसका पिता वेंकट रमन कभी भी चिन्मय से ना मिल पाए। मतलब कोई भी नफरत की आग में इतना कैसे जल सकता है कि उसे अपना बेटा भी ना दिखे, उसने अपने बेटे को ही मार दिया।
और ये केस अभी भी अदालत में चल रहा है। बाकी अगर आप वीडियो में अभी यहाँ तक आए हैं तो मेक श्योर करें कि आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया हो। बाकी ऐसे ही डॉक्यूमेंटेड रियल क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंटेड वीडियोस हम और भी लाते रहेंगे, जिसको देखकर आप कहेंगे क्या सच में कोई ऐसा भी कर सकता है।